हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम रियल नंबर्स एट देयर डेसिमल एक्सपेंशंस इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का होता है। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यहाँ तक डिस्कस किया था। उसी के आगे है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मीन्स इस नंबर्स का मतलब हो गया इसमें रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड है। मीन्स रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को मिलाकर हम बोलते हैं रियल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। रेशनल और इरेशनल को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब बात करते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशंस की। रेशनल नंबर्स है, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग और इसका जो सेकंड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो रेशनल नंबर्स है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो उस रेशनल नंबर के रिमाइंडर पर डिपेंड करता है। मीन्स जैसे अपने पास एक एग्जांपल है 1/2, ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इस रेशनल नंबर को 1/2 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0.5। मीन्स जब हमने 1 को 2 से डिवाइड किया तो इसका जो रिजल्ट है, रिमाइंडर है, वो है 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिमाइंडर 0 हमने फाइंड किया है। तो अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे 20/3। 20/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आता है 6.6666। मीन्स इसका जो डिवाइड है वो कभी स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज इसका रिमाइंडर 2 आता रहेगा। इसका मतलब इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका कोई एंड नहीं है, यानी इसमें जो रिमाइंडर है r वो 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है किसी भी रेशनल नंबर का तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर रिमाइंडर 0 है तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। मीन्स ये जो नंबर्स है इन नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके राइट करना है, यानी इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 36/100। 36 को हम 100 से डिवाइड करते हैं
तो 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.36, यानी इसका ये जो डेसिमल है वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। सेकंड क्वेश्चन है इसका 1/11, मीन्स 1 को 11 से हमें डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड हम करके चेक करेंगे, 11 से डिवाइड करना है। तो 1 11 से डिवाइडेबल नहीं है तो हम डेसिमल यूज करेंगे और 0 राइट करेंगे। बट 10 भी 11 से डिवाइडेबल नहीं है तो फिर से हम 0 यूज करके यहाँ पे एक 0 और यूज करेंगे। अब ये 11 से डिवाइड हो गया 9 टाइम, मीन्स 99, रिमाइंडर आ गया इसका 1। फिर से 1 को हम डिवाइड करेंगे तो एक 0 हम राइट कर सकते हैं बिकॉज हमने डेसिमल यूज कर रखा है। बट ये फिर से इससे डिवाइडेबल नहीं है तो एक 0 हम और राइट कर लेंगे और इसके क्वेश्चन में भी एक 0 हम यूज करेंगे। तो इसका फिर से हम डिवाइड कर दिए 9 टाइम, फिर से रिमाइंडर आ गया 1, मीन्स ये कंटिन्यू ऐसे 1 1 1 आता रहेगा। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आएगा 0.0909 और ये 09 कंटिन्यू इसमें आता रहेगा। यानी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। इसे हम यूँ भी राइट कर सकते हैं 0.09 और 9 के ऊपर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बार। इस लाइन का मतलब हुआ कि इसके अंदर पॉइंट के बाद में ये 09 09 09 बार बार रिपीट होगा इसमें। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग का मतलब इसमें कुछ डिजिट्स है जो बार बार रिपीट होगी, यानी 09 09 इसमें बार बार रिपीट होंगी, इसलिए इसको हम कंप्लीट बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 2/11, तो 2 को हम डिवाइड करते हैं 11 से तो 2 डिवाइडेबल नहीं होगा 11 से, तो डेसिमल यूज करके हम 0 लगा लेंगे। तो ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, 1 टाइम, तो 11, रिमाइंडर आएगा 9। फिर से हम 0 यूज कर सकते हैं बिकॉज हमने डेसिमल यूज किया है पहले से ही। तो 11 8 जा 88, रिमाइंडर आएगा इसमें 2। फिर से हम इसको आगे डिवाइड करते हैं 0 यूज करके, 1 टाइम 11, रिमाइंडर फिर से 9। तो इस तरीके से कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। फिर से इसमें 8 आएगा, फिर 1, फिर 8, फिर 1। यानी इसमें भी इसका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं आएगा। तो इसका जो डेसिमल है एक्सपेंशन वो भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 18 18 18 बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट 4th अपने पास जो क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 400, तो इसे हम डिवाइड करते हैं 3.29/4। ये हमने इसको 100 से डिवाइड किया है पहले। अब इसे हम 4 से और डिवाइड कर लेते हैं 4, तो डेसिमल है तो हमने डेसिमल यूज कर दिया। 4 8 जा 32, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट टर्म है इसकी 9 को हम ऐड करते हैं, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, फिर 0 राइट कर लेंगे हम। 10 4 2 जा 8, फिर 0 राइट कर लेंगे, 4 5 जा 20 एट 0, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.8225। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हम डिवाइड करके रेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू एज्यूम व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actual long division method, if so how? मीन्स क्वेश्चन ये है कि अपने पास 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और इस डेसिमल एक्सपेंशन से हम 2/7, 3/7 और 6/7 तक के जो नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं क्या, विथआउट लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवाइड करे हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं क्या। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया जा सकता है बिकॉज अपने पास 1/7 का रिजल्ट है, तो इसकी हेल्प से हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं बिना डिवाइड करे। तो फर्स्ट का हम फाइंड करके देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। तो अपने पास नंबर है 2/7, इस 2/7 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 1/7, बिकॉज 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो रिजल्ट आएगा वापस 2। अब 1/7 की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे 0.14285 बार। इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.285714। तो ये इस 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से हम 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करके देख कर लेते हैं एक बार 6/7 का। तो 6/7 को हम राइट कर सकते हैं 6 × 1/7। 6 × 1/7 की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर, प्रोडक्ट आ गया 0.85714। तो इस तरीके से हम 1/7 की हेल्प से इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं बिना डिवाइड करें। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। मीन्स ये जो अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन नंबर है इन्हें हमें वापस कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो नंबर्स है उन्हें हम वापस P/Q फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो इनका सबका मेथड एक जैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर है उसे हम x के इक्वल लेट करके चलेंगे कि x = 0.6 बार। ये अपने पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम इसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो बार की जो लाइन है वो कितने डिजिट पर है। तो ये जो बार है ओनली 1 सिंगल डिजिट पर है, मीन्स इसे अब हम कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बिकॉज 10 में ओनली 1 0 है और ये जो बार है वो भी एक ही डिजिट पर है। तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 0.6 बार मल्टीप्लाई 10x = इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.6 बार। ये हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे आया। 0.6 का मतलब हो गया 6666 आता रहेगा। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 10 से। 10 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो जो इसका डेसिमल है वो राइट साइड चेंज होता है। तो यहाँ से डेसिमल 6 के बाद में यूज होगा, आगे फिर से वो 666 रिपीट होंगे, मीन्स 6 बार। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड।
सेम यही प्रोसेस रहेगा आगे के क्वेश्चंस में भी। फिर ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें से हम फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 9x इज इक्वल टू 6.6 बार में से 0.6 बार अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आएगा 6। ये हम कैसे किए सब्ट्रैक्ट वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। 6 बार से 6 बार 0 एंड 6 माइनस 6 वो 6 माइनस 0 6। तो x इज इक्वल टू 6/9। ये इसकी p अपॉन क्यू फॉर्म हमने फाइंड की है। इसे हम कट भी कर सकते हैं बिकॉज कॉमन फैक्टर है इसमें 3 2 जा 6 3 3 जा 9। ये फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है 0.001 और बार। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको भी हमने x के इक्वल पुट कर लिया। तो बार ये है 1 2 3 डिजिट्स के ऊपर है, मीन्स इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 1000x और इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 0.001 बार। बिकॉज 1000 में इसमें 3 जीरो है तो ये डेसिमल है वो 3 डिजिट्स के बाद राइट साइड चेंज हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। इसे हम यूं भी राइट कर सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000x माइनस एक्स 999x एंड 1.001 बार माइनस 0.001 बार। 999x इज इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आएगा 1। x इज इक्वल टू 1/999। ये इसकी p अपॉन q फॉर्म, p की वैल्यू 1 एंड q की वैल्यू 999। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 0.47 बार। तो इसको भी हमने x के इक्वल ऐड कर लिया 0.47 बार। ये जो बार है ओनली 7 पर है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बिकॉज जो बार है वो ओनली एक ही डिजिट पर है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू 0.47 बार मल्टीप्लाई 10। 10x इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आ जाएगा 4.7 बार, 4.7 बार। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर इक्वेशन सेकंड में से हम वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। 4.7 बार माइनस 0.47 बार। 9x इज इक्वल टू, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4.777 डैश डैश, इसे हम यूँ राइट कर सकते हैं। और 0.477 डैश डैश, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 0 3 और ये 4, यानी 4.3। ये इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। x इज इक्वल टू 4.3/9 एंड x इज इक्वल टू 43/90। ये इसकी p अपॉन q फॉर्म हमने फाइंड की है थर्ड क्वेश्चन की। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड।